उत्तर प्रदेश में जहां शहरों के नाम बदल रहे थे, वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बीजेपी के विधायक है, लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए। सर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी और उनका नाम ही बदलने की यहाँ पर शुरुआत हो गई, पहले उन्हीं के नाम को बदलने की शुरुआत हुई। देखिए, दुर्भाग्य है और इसे मैं मानता हूं, ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर विश्वविद्यालय रखा था, तो इन्हें पच नहीं रहा था। इन्होंने वीर बुद्धू भगत के नाम पर रखा। भाई, वीर बुद्धू भगत भी क्रांतिकारी थे और झारखंड के ही थे, तो उनके नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रखना चाहिए, लेकिन किसी का नाम बदल कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रवादी नेता थे और यही कारण है कि जब जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 प्रधान नहीं होना चाहिए, 2 निशान नहीं होना चाहिए, और परमिट का विरोध करते हुए सत्याग्रह किया और उसी में जेल गए। और उस समय शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको जेल में ही ऐसा किया कि वो उनकी शहादत हो गई। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आखिर इसी भारत के तो हमारे नेता थे, भाई केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। तो मैं यही कहूँगा कि वीर बुद्धू भगत के नाम से कोई और भी बड़ा इंस्टीट्यूट उनके नाम पर रखना चाहिए। भाई, हमारे झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबके नाम पर रखना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था, सभी योजनाओं का नाम सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर, एक परिवार के नाम पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक परिवार के नाम पर नहीं, कोई पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों के नाम पर रखा है जिसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ राजनीति है और बदले की भावना है और वोट बैंक बनाना है, इसलिए इस तरह का काम किया है। झारखंड सरकार की मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने कहा कि कोल विद्रोह के वो जननायक थे, उनके द्वारा। भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ, बड़े क्रांतिकारी थे वीर बुद्धू भगत जी, उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ जी, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा ना कि उनके नाम पर अन्य बड़े बड़े जो चीजें हैं वो रखनी चाहिए, संस्थान है उनके नाम पर रखना चाहिए। इसका कोई विरोध तो नहीं कर रहा है ना, हम लोग तो विरोध नहीं करेंगे और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो झारखंडी भी थे और कोल विद्रोह के नायक भी थे। तो स्वाभाविक है उनके नाम पर होना ही चाहिए। एक संस्थान नहीं, कई संस्थान होनी चाहिए, कई योजनाएं उनके नाम पर चलाई जानी चाहिए, ताकि झारखंड के लोगों को पता चले कि हमारे पूर्वज कैसे थे। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने भी देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो चूंकि वो जनसंघ से जुड़े हुए थे या बीजेपी का, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई की गई। बीजेपी से जुड़ाव था इसलिए उन्हीं के नाम को ये किया गया। भैया, उस समय तो बीजेपी नहीं था, उस समय जनसंघ था, लेकिन वो जनसंघ था, लेकिन वो तो राष्ट्रवादी थे ना जी, वो तो अपने भारत देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। भाई, पहले जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अंग होते हुए भी हमें परमिट लेना पड़ता था। ये चीज तो हम लोगों ने अपने काल में नहीं देखा, उन्हीं के कारण परमिट व्यवस्था समाप्त हुआ। 2 प्रधान, पहले क्या होता था। तो सर, इसके लिए आप लोग प्रधान ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, बताएंगे? अब ये देखिए क्या है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी
के शीर्ष नेतृत्व अधिकृत है, वही लोग करेंगे। मैं अपनी व्यक्तिगत भावना यहाँ आपके सामने। अच्छा, जयमन ने आज इस पर जब हमने उनसे पूछा तो वो कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के आप लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने का काम किया था, तो वो कहाँ तक जायज? मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये गलत सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम नहीं है और ना कोई नाम हटाया गया। भाई एक छोटा सा पार्ट उनके नाम पर किया गया, जैसे ये पूरा बड़ा है जी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम, अब इसके अंदर छोटा मैदान है, उसका नाम रखा गया है, इसलिए ये लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे बीजेपी के विधायक सीपी सिंह। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चूंकि इसलिए टारगेट किया गया चूंकि वो जनसंघ से जुड़े हुए थे या उनका झुकाव था और केवल बदले की भावना से ये नाम बदला गया। हालांकि वीर बुद्धू भगत का बहुत सम्मान करते हैं, झारखंड के एक वीर योद्धा रहे, लेकिन उनके नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी या दूसरी अन्य यूनिवर्सिटियों का नामकरण होना था, न कि एक महान जो सेनानी रहे हैं या जो देश के लिए देशभक्त रहे उनका नाम हटाकर दूसरे का नाम रखना ये कहीं से भी जायज नहीं है, केवल राजनीति है और इससे वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।